टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे अगर वो सिंगल है तो, और क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे अगर वो मैरिड है तो। और एंड में लेंगे कुछ आपके डीएम से मैसेजेस भी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। सॉरी गाइज, मैं आप लोग के लिए शॉर्ट्स पोस्ट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कल आप लोग के लिए शॉर्ट्स ज़रूर पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा मुझे साइनस का इशू हो गया था और इसके वजह से मैं ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा गला ख़राब रह रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग के लिए टाइम पे वीडियोस लाने की, लेकिन तभी भी थोड़ा सा कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं कर पाऊँ। इसीलिए मैं आप लोग के लिए शॉर्ट्स पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, और वीडियोस भी कभी कभी एक आध बार मैं नहीं ही डाल पाती हूँ। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अगर वो सिंगल है तो एक कार्ड उड़कर गया है और एक कार्ड कम्प्लीटली बेंड हो गया है। एक मिनट गाइस, तो जो कार्ड बेंड हो गया था वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स था, बहुत बुरी तरीके से बेंड हुआ है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और क्या सोच रहे थे आपके डीएम आपके बारे में अगर वो सिंगल है तो, और मैरिड वालों का भी देख लेते हैं। मैरिड वालों का भी पाइल निकल चुका है, फीलिंग साथ ही साथ ले लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज भी ले रही हूँ मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक पर बात करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आपके डीएम बहुत ज़्यादा स्टबन थे आपको लेकर, और बहुत ज़्यादा मतलब आपको क्या कह सकते हैं उसको, अपने लायक बनाने की कोशिश में लगे रहते थे, आपको मतलब सुधारने की कोशिश में लगे रहते थे। उनको ये समझ में नहीं आता था कि आपको प्यार की ज़रूरत है, ना कि स्ट्रिक्टनेस की। और मुझे ये लगता है ऐसे कि ये पहली बार नहीं है कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा। लोगों ने आपके साथ ऐसे ही बिहेव किया होगा। जब आपको प्यार की ज़रूरत रही होगी तो उन्होंने आपको स्ट्रिक्टनेस और ये गलत है, ये सही है, और ये सब सिखाने की कोशिश की होगी। और जिस वजह से जब आपके डीएम ने भी ऐसा किया, आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए और आपको लगा कि ये भी उन लोगों में से है और छोड़ो, जाने दो। तो एक चीज़ जो है, ये बात आपके डीएम को पता नहीं थी, और ये वो अनकॉन्शियसली ये ट्रॉमा को मिरर कर रहे थे, जिसके वजह से अब जब ये कार्ड बेंट में आया है तो उनको समझ में आ गया है कि ये इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, और उन्होंने जो है बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया आपको समझने में और आपको जानने में। और स्ट्रिक्टनेस और आपको अनुशासन में ले आना, ये जो है आपके ऊपर काम नहीं करने वाला। इसका रिएक्शन जो है आपके ऊपर उल्टा ही पड़ेगा। आपको चाहिए कोई जो आपको ऐसा नहीं चाहिए जो आपको सिखाए कि क्या सही है क्या गलत है, वो आपको पता है, और उनसे ज़्यादा अच्छा भी शायद आपको पता होगा। और ये भी एक बात है कि आपके डीएम ये समझ पाए हैं कि आपको प्यार से ही जीता जा सकता है, और आपको प्यार से ही मनाया जा सकता है, और आपको प्यार से ही समझाया जा सकता है कि भाई अपनी सारी बात आपके सामने रख कर आपको एक मौका देना कि आपको भी अपने इक्वल बराबर ट्रीट करना, कि आप भी मैच्योर्ड, आप भले दिखाओ नहीं कि आप मैच्योर्ड हो, आप ऐसे दिखाओ कि आप बहुत एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह हो, बट आपके अंदर एक इंटेलिजेंस है, एक नॉलेज है, एक पावर है। वो बात उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई है। आप सिर्फ लविंग और केयरिंग हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं हो सकते हो, या आप कहीं से भी किसी भी एंगल से इमेच्योर तो आप बिल्कुल भी नहीं हो। ये सिर्फ आपका एक मास्क है जो आप पहने रखते हो, या ये जो आपका है एक रियलिटी, आप ऐसा ही रहना पसंद करते हो, क्यूट और मतलब अंडरस्टैंडिंग रहना पसंद करते हो, और लविंग रहना पसंद करते हो, और सबको प्यार बांटना आपको अच्छा लगता है, सबको खुश देखने से आपको खुशी मिलती है। आप एक गिविंग नेचर वाले इंसान हो। आप ये आपके डीएम को अब बात समझ लग गई है, जहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, और वो सबको यही बताने की कोशिश कर रहे
कि नहीं नहीं, हमने स्टार्टिंग से गलत ही समझा इस लड़की को, ये लड़की ऐसी नहीं है जो हम सोच रहे थे, ये लड़की बहुत ही अलग है। और जब कुछ करने पे आ जाए, और बहुत ही अलग है अगर वो शांति से बैठी है तो, और इसको शांति से ही बैठने देना चाहिए, इसको फिंगर नहीं करना चाहिए। ये एक बात जो है डीएम को बहुत अच्छे से समझ में आई है कि आप प्यारे और स्वीट से ही अच्छे हो, क्योंकि अगर उन्होंने आपका रॉन्ग साइड पे फिंगर कर दिया तो फिर आपको आपके पावर में आने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। तो एक ये चीज़ आपके डीएम आपके बारे में समझे। और फीलिंग में अगर बात की जाए तो फीलिंग में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। फीलिंग में वो बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपसे बात करनी है कि नहीं करनी है, कि इस जर्नी का क्या करना है जो उनको अभी रियलाइजेशन आया है। क्या उनको अब अपने ही रेगुलर ज़िंदगी में जहाँ पे वो जैसे वो चल रहे थे वैसे चलना ठीक होगा, या उनको अपने ज़िंदगी का रास्ता बदलना पड़ेगा। क्योंकि फीलिंग में तो उनको यही लग रहा है कि उनके लाइफ में आपको लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने का समय आ गया है। उनको चूज़ करना पड़ेगा उनकी पर्सनल खुशी और मतलब दूसरों के बारे में। और वो ये भी समझ गए हैं कि आपको देख करके मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप उनके बहुत बड़े इन्फ्लुएंस हो, आप उनके लिए एक मास्टर हो जो सिखाते हो कि पावर क्या होता है, और जो गिविंग होना क्या होता है, और कहाँ किस लिमिट तक और कहाँ तक आप गिविंग हो सकते हो, और किस लिमिट तक गिविंग होना चाहिए एक इंसान को। कि भाई हाँ, जितना दे सकते थे दे दिया, और फिर अपने लिए भी कोई एनर्जी बचा के रखी। एक मतलब जब टाइम आएगा तब मतलब दे देना बंद कर देना होगा, और अपना फीट स्टैंड लेना होगा, और अपने लिए खड़ा होना होगा। और ऐसा टाइम भी आएगा, और उनको भले ये कितना भी पेनफुल एक्शन क्यों ना हो, डीएम को ऐसा पेनफुल एक्शन लेना ही चाहिए। ये सब जो है डीएम ने डीएफ से सीखा है, और अब वो ये सब फील कर रहे हैं अपने अंदर। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा आराम करने की और फ्रेश एनर्जी की ज़रूरत है, और अपने अंदर जाके सोचने की ज़रूरत है, और रिलैक्स करने की ज़रूरत है। और उनके थ्रोट चक्रा पे बहुत ही ज़्यादा काम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने रास्ता तो चुनना है एक अपनी खुशी को, और उनकी खुशी आप हो, अपनी खुशी के साथ रहने की। या तो रास्ता उनको चुनना है कि भाई अगर नहीं चुनना है आपको तो कुछ बोल देने की कि भाई मैं नहीं चुनने वाला आपको। तो ये एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये बहुत सही से डीएम को डिसीजन लेना ज़रूरी है। अगर मैरिड डीएम्स की बात करें तो मैरिड डीएम्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। अगेन वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, लेकिन वो आपको एक बहुत ज़्यादा बड़े प्रायोरिटी के साथ देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप ही उनकी डेस्टिनी हो, आप ही उनका फ्यूचर हो, ठीक है। आपके बिना उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। और वो अपनी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े फेज से निकल रहे हैं जहाँ पर वो एक लाइफ सिचुएशन से निकलकर सिंगल हो रहे हैं, शायद कमिटमेंट से निकलकर, शायद शादी से निकलकर। और वो अपनी डेस्टिनी को कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि भाई यही है उनके किस्मत में लिखा हुआ, और चेंज ही करना पड़ेगा उनको अपने वेज। और कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि आपको सब कुछ पता है इस कनेक्शन के बारे में, और आप उनके लिए जैसे मैंने कहा हाई प्रीस्टेस हो, इंट्यूटिव हो, और आपको बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान है बहुत कुछ चीज़ों के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा ज्ञान उनको मिल भी रहा है। और उनको ये भी दिख रहा है कि आपको अपने कनेक्शन के मतलब मेहनत के फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अगर मैरिड डीएम्स की बात करें तो मैरिड डीएम्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप बहुत ही हाईली इंट्यूटिव हो, आप बहुत ही मतलब लाइवली इंसान हो कह सकते हैं, आप बहुत मेहनती इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा आप उनकी डेस्टिनी हो कहीं ना कहीं। और आपको जब एक्शन लेना होता है तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखते, जहाँ आप इंस्पायर्ड होते हो आप वहीं के लिए निकल जाते हो। ये एक चीज़ आपके डीएम
ने सीखा है आपके बारे में और वो यही सोच रहे हैं, अब उनको यही रियलाइज़ हुआ है आपके बारे में। अगर फीलिंग की बात की जाए तो आपके डीएम फील कर रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस में जीना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब अगर वो आपके पास आए कुछ लेकर के भी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको हाँ बोल दोगे, आप डिफेंसिव भी हो सकते हो और कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़ा क्लैश भी हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। तो इस वजह से आपके डीएम ये सोच रहे हैं इस समय पर कि थोड़ा बहुत स्ट्रैटर्जी बना के जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पेशेंस रख के जाना पड़ेगा डीएफ के पास, थोड़ा बहुत क्या बोलना है, कैसे चीज़ों को डीएफ के सामने बताना है, वो सब सोच के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ही फील कर रहे हैं। क्योंकि इस बार मैंने अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या कर दिया तो उसका जो पहले ही ये दिल टूटी हुई है, पहले ही डीएफ जो है बहुत डिफेंसिव है और बहुत ज़्यादा तूफान आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी है, मतलब मेरी बातों को गलत समझा गया है और मैं क्या कहना चाह रहा था और क्या हो गया है और क्या बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए डीएफ को, उनकी फीलिंग में यही सब है। तो डीएम जो है कहीं ना कहीं अगर कमिटेड है या मैरिड है किसी और के साथ, तो वो ये सोच रहे हैं कि डीएफ को ऐसी क्या बातें बोलनी चाहिए और क्या सही होगा बोलने के लिए कि डीएफ मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करे। तो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड फील कर रहे हैं वो, और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि उनके पास कुछ नहीं है डीएफ को ऑफ़र करने के लिए, डीएफ के पास जो कुछ भी है उसके सामने डीएम के पास तो कुछ भी नहीं है उनको ऑफ़र देने के लिए। तो ये भी सोच रहे हैं कि अगर मुझे इसको ऑफ़र देना पड़ा तो मैं इसको क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ मैं ऐसे फुलफिल्ड इंसान की ज़िंदगी में। उनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे फुलफिल्ड इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हो मैरिड हो, आप लोग के लिए क्या कहना चाहते हैं, सेम रहने वाला है क्योंकि रीडिंग अप्रॉक्स सेम रही है, तो क्या कहना चाहते हैं भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहेगा। देखिए, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक लाइफ ईजी फॉर यू, तो कहीं ना कहीं उनके कह रहे हैं ये जो मैं आपको बोलना चाहती थी कि वो आपको ऐसी क्लैरिटी देना चाहते हैं कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आए और आपको शांति मिले। आई विल ऑलवेज चूज़ यू ओवर ऑल अदर डाइवर्जन। तो कह रहे जो भी, जैसे मैंने कहा ना, उनको दो रास्ते हैं और उनको किसी एक को चुनना है, किसी एक रास्ते को। तो कह रहे कि अब से मैं हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चुनूँगा। माई थाट्स आर ऑलवेज फिक्सड ऑन यू इवन व्हेन यू आर अनअवेयर। तो वो सारा टाइम आपके बारे में ही सोच रहे, चाहे आप को इस बारे में पता हो या ना हो, लेकिन वो आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। स्टॉप केयरिंग अबाउट द ओपिनियन ऑफ अदर्स। साफ साफ कह रहे हैं कि दूसरे क्या बोलते हैं और सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, मैंने वो सोचना ही छोड़ दिया है। बिलीव मी व्हेन आई से यू आर स्टनिंगली ब्यूटीफुल एंड इररेसिस्टिंगली चार्मिंग। तो कह रहे हैं कि विश्वास करो मुझ पर जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत ज़्यादा इररेसिस्टिबल हो मेरे लिए, और मतलब मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता तुम्हारे पास आना, तुम्हारे पास ना रहना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहूँ और मुझे तुम ही मिल जाओ। विल यू वॉक दिस जर्नी विथ मी वंस मोर, embracing the promise of a brighter future। embarrassing बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा था, इसलिए मैं रीड नहीं कर पा रही थी। आप में से अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप अपने डीएम के साथ आप फिट नहीं होते और उनको आपके साथ रह कर के एम्बैरेसमेंट फील होती है या शेम या ऐसा कुछ फील होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो उनके साथ रहने के लिए, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनके टक्कर के हो, शायद उनसे ज़्यादा ही हो, शायद मतलब उनको ऐसा भी लगता है कि उनका प्लेजर होगा, उनका बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होगी, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, उनको बहुत ज़्यादा गर्व होगा उनको अगर आपके साथ वो चल पाए तो लाइफ में आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।